मित्रों, क्या आपको पता है कि गौ माता ने स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को गौ माता के श्राप को भुगतना पड़ रहा है और उस श्राप का दर्द आज तक समस्त नारी जाति को भोगना पड़ रहा है। एक ऐसा श्राप जिसे ना तो टाला जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, और समस्त नारी जाति आज भी उस श्राप से आसक्त है और उस श्राप को भुगत रही है। मित्रों, क्या आपको पता है कि वह कौन सा श्राप है जिसकी वजह से स्त्री जाति को वह श्राप भुगतना पड़ रहा है? चलो, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं। मित्रों, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए आती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आई हूँ। कृपया आप मेरी इस व्यथा का निदान करें। तब श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर मुझे अपना प्रश्न पूछो, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुमको अवश्य दूंगा। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, कलयुग से पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है, मैं यही जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। परंतु हे देवी लक्ष्मी, तुम्हें इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना नहीं, अन्यथा हे देवी, आपको यह कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को ज्ञान भी आधा अधूरा ही मिलता है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। अब भगवान श्री हरि विष्णु कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, एक गांव में एक रामू नामक व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास में एक गाय थी। रामू की गाय दूध देती थी और रामू उस गाय का दूध बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। रामू उस गाय का दूध खुद भी पीता था और उसके परिवार वाले भी उस गाय के दूध का सेवन करते थे। रामू उसी गाय की वजह से अपने घर का पालन पोषण करता था। अब भगवान श्री हरि विष्णु कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस तरह रामू के पूरे परिवार का गुजारा उसी गाय के दूध से हो रहा था और रामू उस गाय से बहुत खुश था, इसीलिए उसे वह रोज हरा भरा चारा खिलाता था। फिर कुछ दिनों बाद एक ऐसा समय भी आया कि जब रामू की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही रामू गाय ने दूध देना बंद किया, तभी से रामू ने उस गाय को हरा भरा चारा देना बंद कर दिया और कुछ दिनों तक उसे सूखा चारा देता रहा। धीरे धीरे रामू को उस पर क्रोध आने लगा, क्योंकि वह गाय अब दूध नहीं देती थी। फिर एक दिन रामू को उस गाय पर बहुत गुस्सा आया और अब रामू ने उस गाय को खूब मारा पीटा और उसके बाद गाय को एक जंगल में छोड़ दिया, जहां से वह गाय उस जंगल से घर कभी वापस ना आ सके। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई और जंगल में इधर उधर घूमने लगी और इस तरह इधर उधर भटकते हुए वह उसी जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंच जाती है और मंदिर की ओर देखकर भगवान के सामने विनती करने लगी और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि आपने हमें गाय का जन्म देकर बहुत गलत काम किया है। मुझे आपको मनुष्य का जन्म देना था या किसी और प्राणी का जन्म देते, किंतु गाय का जन्म आपको मुझे नहीं देना चाहिए था। उस गाय की यह बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उस गाय से कहा, हे गौ माता, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तब वह गाय बोली, हे प्रभु, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूँ और इसी तरह गुजारा करती हूँ। यह कहकर गाय आगे बढ़ जाती है और उसी जंगल में इधर उधर भटकती रहती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी दिन रात इधर उधर भटकती रहती थी। एक दिन जब वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती है, तब अब रामू लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ फिर से छोड़ आता है। अब भगवान श्री हरि विष्णु कथा को आगे बताते हुए, हे देवी, इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन वह गाय गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के 3-4 महीने बाद वह गाय उसी जंगल में भटक रही थी। अब एक दिन उस जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी।
उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने अपने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और इस गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का गुजारा भी करूंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे कुछ समय और व्यतीत होता है। फिर जब उस गाय का बच्चा पैदा होने का समय नजदीक आता है तब वह एकांत में जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर बैठ जाती है और उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। और बछड़े के जन्म के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए अपने खेतों पर गई हुई थी। तभी उस औरत की नजर उस गाय पर पड़ी तो उसने देखा, इस गाय ने तो एक बच्चे को जन्म दिया है और यह तो वही गाय है। अब वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। और फिर वह स्त्री अपने पति को बुलाने के लिए अपने घर जाने लगती है। तो गाय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह हमारा जो बछड़ा है इसे उठाकर तुम मेरी पीठ के ऊपर रख दो। मैं अपने बछड़े को लेकर इसे किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बछड़ा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु से कहते हैं, हे देवी, पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था और स्त्री का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता था। जब उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और वह कहने लगी, तुम्हारा बछड़ा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है। मैं तुम्हारे बछड़े को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? और इस तरह उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक उड़ाया। उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा अपने ऊपर नहीं रख सकती थी और उस स्त्री ने गाय का बहुत मजाक उड़ाया, जिसके कारण गाय ने क्रोध में आकर उस स्त्री को श्राप दे दिया। गाय ने उस स्त्री को श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज जो तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत ही चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बछड़ा है आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। अब श्री हरि विष्णु कथा को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, गाय द्वारा दिए गए इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता, क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था। परंतु गाय माता का जो बछड़ा होता है वह तुरंत चलने लायक हो जाता है। इस तरह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि इंसान का बच्चा पैदा हो। हे प्रभु, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया और मेरे इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मित्रों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे तो सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। और यह बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 8 महीने बाद ही चलने लायक, अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बन पाता है और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं। भाई, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु की पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं। लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि और स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही नहीं चल पाते हैं। मित्रों, उस एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए मित्रों, हमें किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए और उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए।
अगर भगवान ने आपको मानव जाति में जन्म दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरे जीवों को परेशान करेंगे और उनके असहाय होने का फायदा उठाएंगे। तो क्या पता आपको भी अगले जन्म में कुत्ते, बिल्ली या गाय का जन्म मिले। मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करना। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।